में ताजगी, न खान पान में है शुद्धता, फिर कैसे रखें जीवन में खुद को फिट, ये है हम सभी की समस्या। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद के चमत्कार में। मैं हूं बबीता अस्थाना और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध सन्यासी, आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरव जी। तो चलिए स्वागत करते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल स्वामी जी, अगर हम बात करें सेहत की, जैसा कि हमारा कार्यक्रम है, सेहत ठीक होना यानी स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सभी का सोचना और कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम बहुत कुछ खाते हैं, हमारा खान पान ठीक है, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ नहीं रहते। उसके पीछे वजह क्या है? वजह मेन ये कि लोग ये समझते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है। मैं ये कहता हूं कि सेहत खाना खाने से नहीं बल्कि उसे पचाने से बनती है। लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, बढ़िया बढ़िया मीट, मुर्गे, मच्छी, मांस, मदिरा, ऐसी चीजों का सेवन करेंगे, जरूरत से ज्यादा खाएंगे या खाना ज्यादा खाने से सेहत बनती है। ऐसा लोगों को वहम हो गया है। लेकिन सही मायने में सेहत जो है वो खाना खाने से नहीं बल्कि उसे ठीक ढंग से पचाने से बनती है। जब आपकी मशीन खराब है तो आपका आउटपुट गलत निकलेगा, जब आपकी मशीन सही होगी तो आपका आउटपुट भी सही निकलेगा। लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा खा रहे हैं, ज्यादा बढ़िया खा रहे हैं, ज्यादा महंगा खा रहे हैं, सोचते हैं कि मैं ओवर खाऊंगा, एक्सेस खाऊंगा तो मैं जल्दी तगड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जब आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो आप कभी भी सही नहीं रह पाएंगे। अगर पाचन तंत्र सही है तो आप अगर सूखी 2 रोटी भी खाएंगे तो भी वो आपके शरीर को लगने लग जाएगी, और जब वो लगेगी तो आपका खून बनेगा, आपकी सेहत बनेगी, आपकी ताकत बनेगी, आप मोटे तगड़े खूबसूरत एक राइट पर्सनैलिटी जैसी की होनी चाहिए व्यक्ति की। जैसे हम कहते हैं कि यंग लगना चाहिए, जैसे शरीर फिट दिखना चाहिए, वैसी होना शुरू हो जाएगी। तो मेन खाना पीना इतना बड़ा रोल नहीं, आपका पाचन तंत्र, आपका लिवर सिस्टम, आपकी इंटेस्टाइनल सिस्टम, आप जो भोजन खा रहे हैं उसका पूरा का पूरा जूस, उसका पूरा का पूरा रस निकालना, वो इस चीज पर निर्भर करता है। जितना अच्छा जो आदमी खाता है अगर वो उतना अच्छा पचा ले जी, तो उसके चेहरे पर लालिमा अपने आप बढ़ जाएगी, उसकी खूबसूरती अपने आप निखरने लग जाएगी। फिर उसे कोई भी बाजारू दवाइयां लेने की, बाजारू चीजें लेने की, कोई इंजेक्शन लगवाने की या स्टेरॉइड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब खा तो अच्छा ही रहे हैं लेकिन उसको पचा नहीं पा रहे क्योंकि हमारी मशीन खराब है। जी बिल्कुल। आपने कभी जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा है? बिल्कुल। जूस निकालने वाली मशीन को आप देखें कि ऊपर से जूस वाला उसमें मौसमी, संतरा या अनानास ऐसी चीजें डालता है और इधर से घुमाना शुरू करता है। उसके साइड में एक नट होता है जिसको वो कभी टाइट करता है, कभी ढीला करता है। आपने कभी गौर किया हो, अगर उस नट को टाइट करे तो जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम निकलता है। अगर नट को ढीला कर दे तो जूस कम निकलता है और गूदा ज्यादा निकलने लग जाता है। ठीक इसी तरीके को मैं को रिलेट करूंगा मानव के शरीर के साथ। अगर उसका पाचन तंत्र जो सही है, अगर उसकी इंटेस्टाइनल पावर सही है, अगर उसके शरीर में दम है, अगर उसका लिवर सिस्टम राइट काम कर रहा है, इंटेस्टाइन उसकी पूरा सक कर रही है जो भोजन में से खा रहा है, अगर वो उसको सही तरीके से पचा पा रहा है, उसका निचोड़ निकाल पा रहा है, उस खाने में से ताकत को खींच पा रहा है, तो उसका शरीर ऑटोमेटिकली सही रहेगा। जी बिल्कुल। उसके शरीर पे अपने आप नूर, लालिमा, चेहरे पर रौनक, खूबसूरती, बदन फिट, मसलदार वजन और शरीर बदन ऐसा बनने लग जाएगा, टाइट हो जाएगा उसका। स्वामी जी, डाइजेशन की आपने बात कही, यानी पाचन तंत्र की और पाचन क्रिया की आपने बात कही, लेकिन आम व्यक्ति कैसे समझे कि पाचन क्रिया ठीक रखनी है और किस तरीके से वो उसको ठीक रखे? सबसे पहले इसकी पहचान ये है कि अगर आप खा तो सही रहे हो और आपके चेहरे पे रौनक नजर नहीं आ रही, आप जवान तो हो लेकिन जवान दिखते नहीं हो, आपके गाल पिचके हुए हैं, आपकी बॉडी लीन एंड थिन है, आप वीकनेस फील करते हैं, काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती सी रहती है, यारों दोस्तों विवाह शादी में जाते वक्त आदमी को ऐसा लगता कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूं, शर्ट तो पहनता लेकिन जचती नहीं है, पैंट पहनता लेकिन कमर ढीली है, या सीखची से पतले पतले से ऐसे लगता कि जैसे जवान हुआ ही नहीं आदमी।
जैसे कि बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रख लिया हो। तो हो क्या रहा है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि उनका डाइजेशन सिस्टम खराब है। वो जो खा पी रहे हैं वो उनको लग नहीं रहा है। अगर खाया पिया लगने लग जाए, हाजमा उनका दुरुस्त हो, जो भी खाएं वो पूरा का पूरा 100% पचे, लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उनको खाया पिया लग क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो खा अच्छा रहे हैं, मशीन खराब है। अब मशीन खराब होगी तो जूस पूरा निकालेगी नहीं, और जो खा रहे हैं वो सीधा सीधा मल बन के टॉयलेट के रास्ते बाहर निकले जा रहा है। अगर उसकी आंतें सही हैं, उसका लिवर सिस्टम सही काम कर रहा है, उसको पच पूरा रहा है, उसको लग पूरा रहा है, तो उसका शरीर जो है वो 100 का 100% खींचना शुरू कर देगा, और जो फोक है, जो बेकार है, जो वेस्टेज है, वो बाहर जाएगा। अब हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन आधा जूस निकाल पा रहे हैं, आधा वेस्ट जाए जा रहा है। वो जो खा रहे हैं वो शरीर पर लगेगा नहीं तो नूर नहीं बनेगा, चेहरे पर लाली नहीं आएगी, रौनक नहीं बढ़ेगी, और सेहत पूरी निखर नहीं पाएगी। अगर कोई शख्स इस बात को समझ जाए तो उसको आगे उसका इलाज करें। सबसे पहले लोगों को ये पता नहीं होता कि रूट कॉज क्या है। अगर किसी समस्या की जड़ आपको पता लग जाए कि जड़ ये है, इसको ठीक करें, तो ये समझ लो कि आधा इलाज हो गया। बिल्कुल सही कहा। अगर कहते हैं कि आपने सुना होगा कि अगर डायग्नोज राइट हो गया तो प्रॉब्लम आधी खत्म हो गई। डायग्नोज ही राइट नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि उनका पाचन तंत्र खराब है। वो कह रहे हैं यार मैं अच्छा खा रहा हूं, मुझे लगता नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा रहा हूं। कई लोगों से तो आपने ये सुना होगा कि मीट खाओ, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, या शरीर का जो पार्ट, जो अंग खराब है, या जो अंग आप बढ़ाना चाहते हो, वो बकरे का या मुर्गे का वो अंग खाओ। अगर आपका खुद का अंग खराब है तो बकरे का अंग खाने से क्या होगा? आपका लिवर सिस्टम तो सही काम कर नहीं रहा, आपके अंदर एनर्जीज तो पूरी बन रही थी, आपकी मशीन तो पूरा काम नहीं कर रही, तो कैसे हो सकता है कि आपकी सेहत बन जाए? तो सेहत बनाने के लिए डाइजेशन सिस्टम सही होगा तो सेहत आपकी अपने आप दिन प्रतिदिन निखरते जाएंगे। आप अपने आप खूबसूरत, आपकी पर्सनैलिटी निखरती जाएगी, आपके जो कपड़े पहने हैं वो लगने लग जाएंगे, आपके चेहरे पर रौनक नजर आने लग जाएगी, आप यंग नजर आने लग जाएंगे, और लंबे समय तक भी आप जवान रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप 15 साल की उम्र से सीधा ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापे की तरफ ही अग्रसर हो गया। आपके चेहरे पे नूर तो है नहीं, रौनक तो है नहीं, और अगर ये नूर और रौनक नजर आने लग जाए तो आपकी खूबसूरती देखे नहीं, मतलब झेली जाएगी, पहचान लगेगी कि वाह क्या बात है, पर्सनैलिटी है, ये है एक यंग आदमी की पहचान, वो नजर आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी आपने, लेकिन यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि पाचन क्रिया ठीक नहीं होने से हमारे चेहरे पर नूर नहीं होता, और बिना नूर के कहते हैं कि कोई काम भी नहीं होता। जब तक आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, कोई आपसे प्रभावित भी नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसे में बहुत जरूरी है पाचन क्रिया को ठीक रखना, लेकिन उसके लिए इलाज क्या किया जाए? मेन चीज पाचन तंत्र को सही करना चाहिए जी। पाचन तंत्र के लिए हमारी सन्यासी आयुर्वेदा ने बरसों के शोध से एक ऐसी दवा को तैयार किया है जो आपके पूरे के पूरे इंटरनल सिस्टम को ठीक करती है। जब आपका सिस्टम ठीक होगा तो आपका आउटपुट अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आपकी जूस निकालने वाली मशीन ठीक होगी तो जूस अपने आप राइट निकलेगा, वेस्टेज कम होगी। वरना आप जो खा पी तो रहे हैं लेकिन वो वेस्ट होता जा रहा है, वो निकलता जा रहा है, आपके शरीर को अंग को लग नहीं रहा है, आपका बदन खिल नहीं रहा है, आपका जो पौधा है वो मुरझा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी दवा का इजाद किया है जो आपके पाचन तंत्र पर काम करती है, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करती है, जिससे आपकी भूख बढ़ने लगती है, आपका हाजमा सही होने लगते हैं, जो खाते पीते हो वो लगने लग जाता है। आप जो भी खाते पीते हैं सबसे पहले वो आप उसको ग्राइंड करते हैं, फिर वो आपके पेट में जाता है, आपके स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो इंटेस्टाइन उसमें से अपना रस खींच लेती है। तो उसको पूरा इंटेस्टाइन आपकी पूरा काम नहीं कर रही, जिससे आपका रस नहीं खींच रहा। आपका लिवर उतना बाइल, उतने गैस्ट्रिक जूसों को उतना उत्पादन नहीं कर रहा, जिस वजह से कि जो पचना चाहिए वो पच जाए पूरी तरह से। तो हमारी ये जो दवा है इसको आप जैसे ही लेना शुरू करते हैं तो ये आपके रूट कॉज पर, आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देती है। जब डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा तो आपकी अपने आप भूख जो है जागृत होना शुरू हो जाएगी। आप अगर 2 रोटी सुबह और 2 शाम खा लें तो आप दुनिया के कोई बादाम, कोई मेवे कुछ भी न खाएं तो भी आपकी सेहत बनेगी।
पर सेहत बनाने के लिए मेन चीज है आपका डाइजेशन सिस्टम। और मेरी ये दवा जो है ये डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देती है। इससे आपकी भूख बढ़ना शुरू होगी, खाया पिया सही लगना शुरू हो जाएगा, हाजमा सही होने लग जाएगा, जो खाओगे पियोगे उसका 100% जूस निकलेगा, आपके अंगों को लगना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाएगी, आप कसरत करोगे तो लगेगी। मैंने कई बार लोगों को देखा, लोग जिम जाते हैं, कहते हैं जी हम जिम जाते हैं, कसरत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सेहत नहीं बन रही, दम नहीं आ रहा, बॉडी हमारी वर्क ही नहीं कर रही। कई लोग प्रोटीन के डब्बे खा रहे हैं बाजार से लेके, कोई बाजारू दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं कि मैं ये खाऊं शायद मैं इससे पहलवान बन जाऊं। तो पहलवान बनोगे कहां से? जब आपका सिस्टम खराब है। आपका रूट कॉज पर जो दवाई काम करना शुरू करती है वो रूट कॉज को ठीक कर देती है, और जब रूट कॉज ठीक होंगे तो बाकी सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम दवा देते हैं जो आपको अंदर से ना कि बाहर से। ऐसा नहीं कि आपको फुला दो गुब्बारे की तरह, की जैसे हवा भर दी गुब्बारे में, एक बार तो आप फूल गए, बाद में जैसे पंचर कर दिया और सारी हवा बाहर निकल जाए, नहीं। ये आपके सिस्टम को ठीक कर देती है। और जब आपका सिस्टम ठीक होगा तो अपने आप निखार आना शुरू हो जाएगा, अपने आप जोश, अपने आप जवानी, अपने आप कपड़े लगने लग जाएंगे, आपके अपने आप निखार आना शुरू हो जाएगा और आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी निकलकर बाहर आ जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ये दवा जो है बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल रूट कॉज से ये उसका इलाज करती है व्यक्ति का, ताकि वो जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से जो है सक्षम हो पाए, खूबसूरत दिख पाए और उसकी सेहत अच्छे से बन पाए। मेन चीजें इसने जड़ से ठीक करना ना, जड़ पकड़ ली आपने ऊपर ऊपर से कुछ नहीं डाला, आपने जड़ पकड़ ली। कई लोग कहते हैं मैं प्रोटीन के घोल के या दूध में देसी घी घोल के पी लूंगा तो मेरे अंदर ज्यादा ताकत आ जाएगी, या मीट मच्छी मांस ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा ताकत आ जाएगी, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि आप 2 सूखी रोटी सुबह, 2 शाम नमक के साथ, अचार के साथ भी खा ले तो भी ताकत आ सकती है। कैसे ताकत नहीं आएगी? आपकी मशीन सही है। आप कभी कमांडो ट्रेनिंग वालों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप 2 रोटी सुबह 2 शाम खा लें तो आप वज्र जैसा दमदार बिल्कुल पट्टे जैसा शरीर पालेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम ठीक है। मेन रूट कॉज है सिस्टम खराब, आपका पाचन तंत्र खराब है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है। आप जो खा पी रहे हैं वो लग नहीं रहा है बॉडी को, और अगर वो लगने लग गया तो कोई माइका लाल आपकी सेहत बनने से रोक ही नहीं सकता, आपकी अपने आप पर्सनैलिटी निखरने लग जाएगी जी। तो इस तरीके से हमारी दवा काम करती है। यहाँ पर स्वामी जी एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आपकी जो ये दवा है जिसको विशेष अनुभवों के आधार पर आपने तैयार किया है, इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है? मतलब किस उम्र के लोग? कोई भी जो 15 साल से लेकर 45 साल का कोई भी व्यक्ति इस दवा को खा सकता है, बशर्ते कि उसे कोई गहन बीमारी ना हो। कोई भी खा सकता है। होता क्या है कि जैसे आपने कभी अपने घर में देखा कि पौधा आपके घर में लगा हुआ है तो उसको वो पनप नहीं रहा है। आपके गमले में पौधा तो लगा हुआ है लेकिन वो पनप नहीं रहा है। तो अगर आप उसको पनपाने के लिए क्या करते हो? आप उसकी जड़ों में पानी देते हो, या उसकी जड़ों में खाद देते हो, या पत्तों को पानी देते हो आप, या पत्तों को खाद देते हो, जड़ों को ही तो देते हैं ना। अगर जड़ सही होगी तो पौधा अपने आप ऑटोमेटिकली निखरने लग जाएगा। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति की जो जड़ है, उसका जो रूट कॉज है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो उसकी सेहत अपने आप निखरना शुरू हो जाएगी और पर्सनैलिटी बाहर आ जाएगी उसकी, अपने आप फटाफट दिनों में असर नजर आना शुरू हो जाएगा। मेन मकसद ये कि लोग सोचते हैं कि यार सेहत बनाना बड़ा मुश्किल है। सेहत बनाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपका सिस्टम ठीक हो, और ये जो दवा है ये सिस्टम को ठीक कर देती है जी। इस दवा के बारे में एक बात पूछना चाहूंगी कि इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग दवा ले लेते हैं लेकिन उसका सेवन किस तरीके से करना चाहिए? दिन में 2 बार दवा खानी पड़ती है, और उसके साथ कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई परहेज नहीं। सिर्फ आप अच्छा खाना खाएं, नशे ना करें। मैं ये कहता हूं कि एक आदमी ने सेहत बनानी है और वो नशे करे तो आपको लगता है कि उसकी सेहत बनेगी? तो आप उसको इस तरह के काम ना करो जिनसे सेहत खराब होती है, और आप दवा का सेवन करें। आप जो खा रहे हैं रेगुलर वही खाएं। आप चाहे सांभर वड़ा खाएं, चाहे इडली डोसा खाएं, चाहे पराठे खाएं, चाहे रोटी खाएं, कुछ भी खाएं। मेन चीज आपकी मशीन ठीक होना चाहिए। मशीन ठीक होगी तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप निखरना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से दवाई काम करती है। और दूसरी बात, दवा महंगी नहीं है, सिर्फ 525 रुपए महीना। 525 रुपए आप बताइए कोई बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। एक छोटा बच्चा अगर घर से जेब खर्ची मांगता है तो छोटा बच्चा 500 रुपए महीना खर्च करता है, 1000 रुपए महीना खर्च करता है। तो आप अगर अपनी सेहत को ठीक करने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं।
कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा जोर लगाना है या आपने पहले पैसे भेजने। आप हमें सिर्फ एक फोन करें कि स्वामी जी मुझे सेहत बनाने की दवाई चाहिए, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और दवाई आपके घर पर पहुंच जाएगी। डाकिया आपके घर पे आएगा, आपने डाकिये को 525 रुपए देनी है और अपनी दवाई छुड़ा लेनी। दवाई आपके घर बैठे बिठाए आपको मिल जाएगी। बिल्कुल स्वामी जी, 525 रुपए में बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर कि इतने कम रुपए में अगर अच्छी सेहत मिलती है तो मेरे ख्याल में कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सेहत एक ऐसा खजाना है जी जिसके सामने दुनिया के सारे खजाने फीके हैं। बहुत ही अच्छी बात। कई बार लोगों को रियलाइज तब होता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं कि यार जिंदगी का मजा तो ले नहीं पाए। जिंदगी का मजा आप इसलिए नहीं ले पाए कि आप अंदर से ठीक नहीं थे। कई लोग कहते हैं यार मेरी पर्सनैलिटी नहीं निखर रही। पर्सनैलिटी इसलिए नहीं निखर पा रही कि आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। बाकी आपके पीछे और क्या हुआ, आपको कोई गहन बीमारी तो है नहीं, आपको कोई ऐसा तो नहीं कि बड़ा रोग लगा हुआ है जिस वजह से आप पनप नहीं पा रहे। सिर्फ डाइजेशन सिस्टम। हो क्या रहा है कि आज जो खान पान चल रहा है, जो हम खा पी रहे हैं, उसमें यूरिया मिला हुआ है, मिलावटी खाना, मिलावटी दूध, मिलावटी सांस भी। आदमी 3 ही तरीके से चीजें खा रहा है, या तो वो कुछ पी रहा है, या वो कुछ खा रहा है, या वो कुछ सूंघ रहा है। 3 ही चीजें हमारे अंदर जाती है, चौथी चीज तो हमारे अंदर नहीं जाती। और तीनों में मिलावट है। खा रहा है तो उसमें मिलावट है, पी रहा है तो उसमें मिलावट है, और जो सांस ले रहे हैं उसमें प्रदूषण मिला हुआ है। तो बताओ सेहत बने कैसे। अब ऐसे में डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाना भी कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि डाइजेशन सिस्टम खराब ना हो जाए। लेकिन इसमें अगर मैं इसको ठीक कर लूं तो, अगर आप जो खाएं लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाए तो, आप जो खाए पिए वो लगने लग जाए तो आपकी सेहत तो अपने आप निखरने लग गई। आप अपने आप आपकी पर्सनैलिटी निकल जाएगी बाहर। आप जो मर्जी खाओ वही लगने लग जाएगा। आपको कोई बादाम, मेवे, कोई ऐसे जूस पीना, कोई ये दुनिया भर की चीजें खाना। जैसे कई लोग मुंह पर क्रीम लगाने को सोचते हैं हम खूबसूरत हो जाए। अगर दिल में खुशी है तो खूबसूरती कैसी है। एक छोटे बच्चे को देखो, हंसता है, मुस्कुराता है, कितना प्यारा लगता है। वो अंदर से खुश है, अंदर से नाच रहा है। अगर आप उसके मुंह पे पाउडर क्रीम लगाओ तो ऐसे लगता है जैसे रामलीला में काम करने के लिए जा रहा हो। तो ठीक इसी तरीके से लोग अपने मुंह पर क्रीम में पाउडर लगा रहे हैं। आप मुंह पर क्रीम पाउडर मत लगाओ, आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मत पहनो, लेकिन आप अंदर से अपने शरीर को फिट कर लो। अगर अंदर से शरीर फिट है तो आप हमेशा मुस्कुराते, फिट काम करने को दिल करेगा, चुस्ती आएगी, नूर बढ़ेगा, पर्सनैलिटी निखरेगी, अपने आप चीजों में काम होना शुरू हो जाएगा। तो मेन चीज है अंदर से ठीक होना। आयुर्वेद ये कहते हैं किसी चीज को बाहर से मत करो। आप किसी पेड़ के पत्ते काटोगे तो पत्ते फिर आ जाएंगे। अगर आप उसकी जड़ पे कैंची मार दो तो वो पेड़ हमेशा के लिए हट जाएगा। ठीक इसी तरीके से रोग है तो आयुर्वेद उसकी जड़ को काट देता है, रूट कॉज पर काम करता है। रूट कॉज ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली आप ठीक हो गए। बिल्कुल सही तो अपने आप वो चीज निखरने लग जाएगी। और सही बात तो ये होती है कि कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते कि वजह क्या है, और कारण नहीं जान पाते। कारण नहीं जानते तो उसका निवारण भी नहीं हो पाता। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हमारा जो चलन है आजकल का डे टू डे लाइफ का, कि उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है जीवन पर। ऐसे ना आदमी पास खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, कंप्यूटर पे 6-6 घंटे बैठे हुए हैं, सारा दिन काम, वर्कलोड, बोझा पड़ा हुआ है, दिमाग पर वजन है। जब दिमाग पर वजन है तो शरीर पर भी वजन पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको ख्याल ही नहीं जाता अपनी सेहत के लिए। तो ऐसे में आदमी के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे में अपनी शरीर अपना अंदर से राइट काम करता जाए तो आपका जब शरीर फिट होगा तो आपका माइंड भी फिट होगा। कई बार आपने एक कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन वास करता है। तो स्वस्थ मन होने के लिए आपको अपनी बॉडी को फिट रखना, आपके शरीर को कायम रखना, मजबूत रखना, ताकि आप रोगों से लड़ पाएं। वरना क्या होगा, थोड़ी सी हवा चलेगी आपको खांसी जुकाम हो गया, थोड़ा सा कुछ मौसम बदला आपकी तबीयत खराब होने लगी। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम खराब है, आपका लिवर सिस्टम खराब है, आपका इंटेस्टाइन पूरा जूस नहीं निकाल पा रही, आपकी बॉडी जो है वो जो जिस तरीके से वर्क करनी चाहिए वैसे वर्क कर ही नहीं पा रही। और अगर चुस्ती फुर्ती, एनर्जी, बॉडी पूरी फिट रहेगी तो आप हमेशा जवान, हमेशा फिट, आपका एनर्जी पूरी, आपका काम करने को दिल करेगा, आपके कपड़े जचने लग जाएंगे, आपके चेहरे पर नूर निखरा, चेहरे पर लालिमा, ऐसे लगोगे टमाटर जैसे गाल हो रहे हैं। लोग मुंह पर मलाइयां लगाते हैं मुंह गोरा करने के लिए। मैं कहता हूं मलाई लगाने की जरूरत नहीं, अंदर की खुशी की बात है। आप अंदर से हैप्पी हैं तो हैप्पीनेस चेहरे पे आती है, अंदर से दुखी हैं तो दुखी चेहरा नजर आता है। अगर आप अंदर से फिट हैं तो फिटनेस बोलती है, अपने आप आपका शरीर बोलेगा कि मैं फिट हूं। वो चीज अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी, ये दवा के सेवन के बाद।
स्वामी जी, यहाँ पर आपने बात की इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको ठीक करता है। तो ऐसे में जो आपकी दवा है, जो इतने शोध के बाद आपने तैयार की है, वो इम्यून सिस्टम पर किस तरह से प्रभाव डालती है? मेन चीज है, जब आपका खाया पिया लगेगा तो आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल भी बढ़ेंगे, आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल भी बढ़ेंगे। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम है आपका, जो रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। जब आपका शरीर अंदर से ठीक होगा तो छोटा मोटा रोग तो आपके ऊपर आ ही नहीं पाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मैंने यहां तक भी सुना है कि लोग कहते हैं मैं दूध पीता हूं, मेरे को दस्त आ जाते हैं। दूध तो अमृत है, दूध तो परमात्मा ने पैदा किया है। मां बच्चे को सबसे पहले दूध पिलाती है। अगर आप दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया में और क्या करोगे? दूध सबसे हल्की चीज है, और अगर आप हल्की चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो भारी चीजें कहां से करोगे? देसी घी कहां से कर लोगे? बादाम कहां से कर लोगे? ड्राई फ्रूट्स कहां से कर लोगे? आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। शरीर को अगर लगने लग गया तो लक्कड़ पत्थर सब हजम हो, और अगर छोटा मोटा कुछ भी खाओ वो भी लगने लग जाए। सूखी रोटी भी बादाम की तरह काम करेगी। अगर कहीं आपके शरीर को लगने लग गया और आपने फिर बादाम खाए, मान लो कि आपने उसके बाद अंडे खाए, बादाम खाए या कुछ ऐसी चीजें खाई ताकत वाली, तो आपको डबल ट्रिपल लगेगा, आपको ज्यादा जल्दी लगेगा, आपको जल्दी जल्दी असर हो जाएगा, आपके चेहरे पे जल्दी जल्दी अपने आप रौनक नजर आने लग जाएगी। तो शुरुआत में ही आप आज दवा खाना शुरू करो, 10-15 दिन में ही आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। आपकी अपने आप भूख जागृत होने लग जाती है, आपका हाजमा दुरुस्त होने लग जाता है। जो खाते पीते आपको लगता है यार सब खा गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, फिट हो गया, बदन में ताकत महसूस होने लग जाती है। और जब भी किसी चीज का वर्क स्टार्ट होता है, जैसे मान लो आपको बुखार चढ़े, तो बुखार चढ़ता है तो आपको पता लगता है कि मेरा शरीर डल हो गया। ठीक इसी तरीके से बुखार उतरे तो आपको फील होता है कि अंदर फिटनेस आ रही है, ताकत आ रही है, बुखार कम हो गया, अब मैं फिट महसूस कर रही हूं, ऐसा महसूस करते हैं। ठीक इसी तरीके से मेरी दवा है। अगर आप दवा खाते हो, दवा जब वर्क करती है तो आपको अपने आप नजर आने लग जाता है कि यार पहले से मैं जो भी खाता हूं हजम होने लग गया, शरीर में गैस बनना बंद होगी, पेट खराब रहना जो है वो बंद हो गया, दूध पीता हूं दूध हजम हो रहा हूं, केले खा रहा हूं केले हजम हो रहे हैं, बादाम खा रहा हूं बादाम हजम हो रहे हैं, खाया पिया खा रहा हूं हजम हो रहा है, और शरीर में एनर्जी, ताकत, चलने फिरने को, भागने दौड़ने को, एनर्जी वाला वर्क करने को। कई बार आप कभी फील करो कि आपको बैठे बैठे ऐसा लगता है आज शरीर में जान लग रही है, कसरत करूं। कभी आपको ऐसा लगता है कि शरीर में ऐसा लग रहा है कुछ काम नहीं किया, थके थके से महसूस कर रहा है, आज आराम कर लो, आज दम नहीं है शरीर में। तो आदमी तो वही है ना, तो फिर ये क्या हुआ? अगर आदमी वही है, इसका मतलब दोनों चीजें हमारे ही अंदर थी, ताकत भी हमारे अंदर थी, आलस भी हमारे अंदर था। तो ये आलस को दूर करती है, एनर्जी को बढ़ाती है, ताकत आपके अंदर खिंचना शुरू हो जाती है। जो आप खाते पीते वो लगने लग जाता है, आपके अपने आप रौनक बढ़ने लग जाती है, आप और बेहतर और अच्छे और फिट होना शुरू हो जाते हैं। यानी हमें हमारी ताकत का एहसास कराने वाली है कहीं ना कहीं ये दवा, यानी कि ये कह सकते हैं चमत्कारी है दवा। कहीं ना कहीं हमें वो एहसास करा देती है कि हमारे अंदर ताकत है और हम उसकी अपनी क्षमताओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्षमताओं का प्रयोग करना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी शक्तियां सोई हुई थी। भगवान ने तो आपको सही बनाकर ही भेजा था, लेकिन इंसान ने खुद को खुद खराब किया। जो मिलावटी भोजन खा खा के हमारा शरीर खराब हो चुका, हमारा लिवर सिस्टम, हमारे इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी जो है वो अपसेट होना शुरू हो गई। तो वो अगर ठीक हो जाए तो आउटपुट अपने आप ठीक हो ही जाना है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। आपकी ताकत अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी, आपका शरीर अपने आप फिट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और टूट फूट की भी कहीं ना कहीं मशीन है शरीर, एक तरह से देखा जाए तो उसका भी मरम्मत करती है ये दवा। मरम्मत ऑटोमेटिकली होगी जब आपका खाया पिया लगने लग गया और आपका लिवर सिस्टम सही हो गया तो मरम्मत होगी। आपकी इंटेस्टाइन सही काम करने लगी तो अपने आप मरम्मत होगी अंदर से, और आप फिट होने शुरू हो गए, रौनक लगने लगी चेहरे पर। मेरे ख्याल में 15 दिन में सेहत का इतना अच्छा फॉर्मूला होना बहुत ही बड़ी बात है। 15 दिन में ही एहसास हो जाता है। वैसे दवा तो 2-3 महीने खानी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज के रूट कॉज को दूर करने के लिए, आयुर्वेद है ये कोई एलोपैथिक दवाइयां नहीं है, ये कोई स्टीरॉइड मिली दवाइयां नहीं है कि जो एकदम तो गुब्बारे की तरह असर कर दे और बाद में शरीर खराब हो जाए। ये तो धीरे 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 शरीर को पूरी टोटली फिट कर देती है, जिससे कि दोबारा भी ये प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपने पूरी तरह से किसी चीज को ठीक करना है तो आपको उसको धीरे 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 रूट कॉज को काट देना चाहिए। तो ये दवा धीरे धीरे रूट कॉज को मिटा देगी, रूट कॉज ही ठीक हो जाएगा। जब रूट कॉज ठीक होगा तो आउटपुट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जहां खराबी आ रही है, खराबी दूर हो गई तो शरीर तो अपने आप निखरेगा।
बिल्कुल। और वैसे भी आयुर्वेद तो वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है और उसी पर आप चलकर जो है समाज का कहीं ना कहीं कल्याण ही कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। एक तो इतने सस्ते में इतनी अच्छी दवा उपलब्ध कराना, लोगों को सेहत का फॉर्मूला देना। मेन चीज है हमारी जो संस्था है सन्यासी आयुर्वेदा, ये 60-65 साल पुरानी संस्था है, आजादी से भी पहले समय की। तो हमारा मेन मकसद, हमारे पिता ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि बच्चों भलाई करो। एक डॉक्टर का जन्म इसलिए होता है कि वो लोगों की सेवा करे, उसके जीवन का मकसद है कुछ। जैसे कहते हैं कि डॉक्टर की नींद और पुलिस को नींद, दोनों को नींद नहीं मिल सकती पूरी, क्योंकि डॉक्टर के पास तो रात को 2 बजे भी अगर पेशेंट आएगा तो उसे अपनी नींद छोड़कर पहले पेशेंट को देखना है। पुलिस वाले को भी अगर कोई ड्यूटी का वर्क आ गया तो उसके लिए, देश सेवा के लिए उसे भागना है। तो ठीक इसी तरीके से मेन मकसद आज लोगों ने कमर्शियलिटी के ऊपर ले गए। लोग ये सोचते हैं पैसा कमा लो, लूटना है, हमें तो धंधा करना है, हमें तो जल्दी जल्दी अमीर बनना है। हमारे फादर ने हमें एक ही चीज सिखाई है, नहीं, आप सेवा करो। सेवा करोगे मेवा अपने आप मिल जाएगा। आप राइट काम करोगे, लोग अपने आप आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। और पैसे अगर आपने ज्यादा कमा भी लिए तो छोड़ तो यही जाने। अगर आपने राइट काम किया तो आपका नाम कितना लंबे समय तक चलेगा। आपने आज जो इनकम की, जो आपने आज नाम कमाया, वो आपके आगे पोतों पड़पोतों तक जाने वाला है। वरना आपकी जनरेशन में आपने लूट खसूट की, यही सब कुछ खत्म हो जाना है, क्योंकि पाप और पुण्य यही सारा फैसला हो जाता है, बाहर नहीं जाना पड़ता किसी। जी बिल्कुल। तो ये हम इसी चीज को सोचते हुए कि मानवता की भलाई को करके, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ज्यादा महंगी नहीं होती। लोग इसको इस तरह से महंगा करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे पेश कर दें जैसे पता नहीं कितना बड़ा खजाना ले आए। जड़ी बूटियां वो तो परमात्मा ने फ्री में दी हैं, लेकिन उनको तोड़कर लाना, उनको बनाना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, डॉक्टरों की मेहनत करना, इसलिए एक जायज कीमत बनती है। इसीलिए इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमने सिर्फ 525 रुपए इसका दाम रखा कि कम पैसों में आदमी पर एक राइट चीज आदमी के पास पहुंच जाए। जी बिल्कुल स्वामी जी, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम दाम में ये सेहत का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, अफोर्डेबल है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो दवा है, इसको क्या लड़कियां भी खा सकती हैं या सिर्फ लड़कों के लिए ही है? परमात्मा ने लड़के लड़की हैं तो दोनों इंसान ही ना, दोनों के लिए ही ये उतनी ही कारगर है। लड़कियां भी खा सकती हैं। कई बार लड़कियों के शरीर को आप देखते हो कि लड़कियां जो सूखी सूखी सी, तो वो भी ये दवा खा सकती हैं। और मैं ये कहता हूं कि आपको बाजारू दवाइयों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई बाप नहीं, जिसकी कोई आपको कोई सलाहकार नहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपका शरीर खराब होता है। तो कायदे से आप दवा वो लो जिसके साथ जिम्मेवारी जुड़ी हो। आज सन्यासी आयुर्वेदा इतनी पुरानी संस्था लोगों की जो सेवा कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी की वजह से हमें पता है हम क्या दे रहे हैं, जिससे लोगों को पूरी तरह से असर हो। ना कि आप बाजारी दवाइयां खा लो, पता लगे आपको कल को शरीर ठीक करने की जगह ज्यादा खराब करके बैठ गए। तो आप सही तरीके से अगर आप दवाई लेते हैं, सही अपने सिस्टम को ठीक करते हैं, रूट कॉज पर काम होता है, आप आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो जिंदगी में हमेशा सुखी रहते हैं, लंबे समय तक, लॉन्ग लाइफ आप ठीक रहते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आपने सेहत का इतना अच्छा फॉर्मूला बताया। ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रामाणिकता है इस दवा में, आयुर्वेद से जुड़ी हुई है, और लोगों का भला करने के लिए, लोगों की सेहत बनाने के लिए आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को, और हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ हो, निरोगी हो, उन्नति की ओर हो, यही शुभकामनाएं हैं हमारी और यही उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का। तो आगे भी हम स्वामी जी के साथ इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे और आपको आपके स्वास्थ्य के लिए सचेत करते रहेंगे कि आप स्वस्थ रहें। तो अब वक्त तो चला है आप सभी से आज्ञा लेने का। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हमारा पता है सन्यासी आयुर्वेदा, कोडिया पुल चौक, नजदीक रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली 110006। फोन 01204785 वेबसाइट भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर।